बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में शाम 6 बजे ये मीटिंग है। काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग, लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी दर्शकों को बता रहे हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, और बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट प्रत्याशियों की जारी आज कर सकती है इस मीटिंग के बाद। लेकिन देखना होगा कि क्या आज ही लिस्ट जारी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में शाम 6 बजे ये मीटिंग है, काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग लोकसभा चुनाव को देखते हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में शाम 6 बजे ये मीटिंग रहेगी और लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ी जानकारी दर्शकों को बता रहे हैं, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक शाम 6 बजे मीटिंग, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक कांग्रेस की। अगर बात करें तो कांग्रेस अब अपनी पहली सूची लोकसभा प्रत्याशियों की आज जारी कर सकती है, सूत्र के हवाले से जानकारी। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स के नाम पर मुहर लगेगी। मंथन होगा प्रत्याशियों के नामों को लेकर कि कौन कौन से प्रत्याशी कांग्रेस इस चुनावी अखाड़े में उतारने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां देश में बढ़ चुकी हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की ये जो बैठक है इसमें हो सकता है कि प्रत्याशियों की पहली सूची कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, कांग्रेस की भी काफी महत्वपूर्ण की बैठक है और अब ऐसे में क्या हो सकता है कि आज पहली सूची कांग्रेस की तरफ से हमें आज देखने को मिल जाए? जी बिल्कुल बसंत, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है कांग्रेस की। देखिए जो बैठकों का दौर है, जैसे मैं आपको सुन रही थी, आप कह रहे थे कि जो बैठकों का दौर है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी है। तो आज कांग्रेस की शाम के 6 बजे राजधानी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की शुरुआत होने वाली है। अब देखना ये होगा कि किन किन राज्यों को लेकर चर्चाएं होती है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, यानी जो प्रदेश के स्तर पर बैठकें की गई है, जिसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम शहरों को तमाम राज्यों को लेकर बैठक हुई थी, हरियाणा को लेकर भी बैठकें की गई थी। अब ये देखना होगा कि आज जब सीईसी की बैठक होती है, जिसमें प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे, सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, साथ में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन समेत पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, ये सीईसी की बैठक में मौजूद रहेंगे। अब ये देखना होगा कि किन राज्यों को लेकर इस सीईसी की बैठक में चर्चा होगी, डिस्कशंस किए जाएंगे, क्योंकि अगर सूत्रों की माने देखिए बसंत, तो करीब 150 के आसपास जो कैंडिडेट्स है, लोकसभा सीट्स है, उनके ऊपर चर्चा हो सकती है। और जो पहली सूची कांग्रेस रिलीज करेगी उसमें करीब 150 के आसपास के कैंडिडेट्स के नाम हो सकते हैं। अब ये देखना होगा किन राज्यों को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि देखिए सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि संभवतः जो राज्य गठबंधन में है उन्हें लेकर पहले डिस्कशन किए जाएंगे। हालांकि ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जाता जब तक सीईसी की बैठक शुरू नहीं हो जाती, क्या कुछ गतिविधियां होती है वहां पे, क्या कुछ चर्चाएं चलती है, उसके बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। मगर ये जो बैठक, जैसे मैं आपको सुन रही थी, आप कह रहे थे कि ये बैठक बहुत अहम है, तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बहुत अहम है। स्क्रीनिंग प्रदेश के स्तर पर पहले बैठक हुई, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, हरियाणा को लेकर ये बैठक हुई है, अब फाइनली सीईसी की बैठक हो रही है। और जैसा आप कह रहे थे कि जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो सीईसी की बैठक में ली जाती है, तो ये जो बैठक है वो बहुत ही अहम है बसंत। बिल्कुल। अपराजिता, देखिए अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली सूची तो जारी कर दी गई है, लेकिन अब बात कांग्रेस की करें तो हो सकता है कि आज पहली सूची जारी कर दी जाए। और देखिए तमाम समीकरणों को साधना कांग्रेस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अपराजिता, इस बैठक के माध्यम से जो चिंतन मनन होगा कि जिताऊ उम्मीदवार को ही उतारा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरफ तो 400 पार का दावा कर चुके हैं। अब ऐसे में बड़ी चुनौती तो है कांग्रेस के सामने।
जी बिल्कुल, देखिए बसंत, जब एम्बिशंस की बात आती है लोकसभा चुनाव को लेते हुए, तो सभी पार्टियां तैयार हो चुकी है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो वो हमेशा से हमलावर रही है पक्ष के ऊपर, भाजपा के ऊपर, एनडीए सरकार के ऊपर रही है कि हमें जो बेरोजगारी है वो बढ़ चुकी है। किसानों को लेकर भी कहा था, हमने सुना था हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो किसानों को एमएसपी दी जाएगी। साथ ही रोजगारी को लेकर भी कहा था, उसके साथ ही लोकतंत्र को लेकर भी कहा था कि अगर मोदी सरकार आती है तो लोकतंत्र को हमला होते, तो तमाम चीजें कही थी। तो अब जब कैंपेनिंग की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, तो क्या कुछ उनका क्या कुछ बैकग्राउंड रहेगा इस लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए, वो सब देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो उनका साफ तौर से ज्ञान, जैसा हम सुबह में अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ज्ञान पर उनका फोकस रहता है। इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है, डिजिटलाइजेशन को और एनहांस करना है। इन तमाम चीजों को लेकर जो भाजपा की मोटिव है कि अगले 5 टर्म में इन सभी चीजों को फिर काम करना है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस किस बिना पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो युवाओं को लेकर भी जो डिस्कशन किए जाएंगे, क्योंकि जब मैनिफेस्टो आएगा कांग्रेस का तो इन सभी तमाम चीजों को लेकर मेंशन किया जाएगा। युवाओं के रोजगार को लेकर मेंशन होगा, किसानों के एमएसपी को लेकर भी साफ तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था। इन तमाम चीजों का इसमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि चूंकि भाजपा की जब पहली सूची आई थी उसमें महिलाओं का जिक्र था, युवाओं का जिक्र था, ओबीसी, एसटी, एससी सभी का जिक्र था, तो संभवतः इस बार चूंकि कांग्रेस को भाजपा के सामने खड़ा होना है, पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन तैयार है, हालांकि कांग्रेस तैयार है, तो कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि संभवतः इस बार जब कांग्रेस की सूची आती है तो उसमें शायद इन सभी चीजों का रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, अगर उन्हें सामने लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने खड़ा होना है, या फिर कहे तो मोदी सरकार के सामने खड़ा होना है। तो बिल्कुल अपराजिता, देखने वाली बात यह रहेगी को कौन कौन से चेहरे आज इस कांग्रेस की सूची में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, जुड़े आप जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हरियाणा को लेकर अगर बात करें तो हो सकता है कि कांग्रेस की सूची में हरियाणा की 9 लोकसभा सीटें जिन पर कांग्रेस लड़ेगी उनमें से भी कुछ सीटें शामिल हो, लेकिन देखने की बात यह होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है।